चालाक सास और भोली बहू की कहानी। यह कहानी एक गांव की है जहां एक बूढ़ी सास और उसकी भोली भाली बहू रहा करती थी। सास का नाम था अमरवती और बहू का नाम था सुनीता। अमरवती बहुत ही चालाक और तेजतर्रार महिला थी, जबकि उसकी बहू सुनीता सीधी सादी, मेहनती और सरल स्वभाव की थी। सुनीता का बचपन से सपना था कि वह एक अच्छे परिवार में शादी करके सास ससुर की सेवा करे और उन्हें खुश रखे। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमरवती के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी थी और वह दूसरे गांव में रहता था। छोटा बेटा रघु अपनी माँ का लाडला था, इसलिए शादी के बाद भी अपनी माँ के साथ ही रह रहा था। जब रघु ने सुनीता से शादी की तो उसकी माँ को लगा कि अब उसकी जिंदगी में बहू आ गई है, तो वह सारे काम संभाल लेगी और अमरवती को बस आराम मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत सास की चालाकी और बहू की भोलापन से उनकी जिंदगी में कई ट्विस्ट और टर्न्स आए। सुनीता का पहला दिन ससुराल में। शादी के अगले दिन सुनीता ने ससुराल में पहली बार कदम रखा। गांव में नयनवेली दुल्हन के स्वागत की खास परंपराएं थी। लोग उसे देखने आए और सभी उसकी सादगी और सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। अमरवती ने अपनी बहू को देखा और तुरंत सोचा, ये तो बहुत सीधी सादी है। इसे तो जैसा चाहूंगी वैसे चला सकती हूँ। उसकी सोच थी कि सुनीता घर के सारे काम संभाल लेगी और वह आराम से बैठी रहेगी। पहले ही दिन से सास ने सुनीता को कई जिम्मेदारियां सौंप दी। उसने कहा, सुनीता, अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस घर का सारा काम देखो। सुनीता ने सिर हिलाकर हामी भर दी और पूरी निष्ठा से काम में लग गई। सुनीता ने कभी किसी से शिकायत नहीं की और हर काम को बिना किसी हिचकिचाहट के करती रही। सास की चालाकी। अमरवती को अपनी बहू की मेहनत और निष्ठा देखकर खुशी होनी चाहिए थी, परंतु वह हमेशा उसे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। वह चाहती थी कि सुनीता दिन रात काम में लगी रहे और उसे कभी आराम न मिले। इसके लिए वह रोज रोज नए काम ढूंढती और बहू से करवाती। एक दिन अमरवती ने सोचा कि वह सुनीता को सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करेगी। उसने बहू से कहा, सुनीता, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें सूरज उगने से पहले उठकर घर के सारे काम पूरे करने होंगे। सुनीता ने उसकी बात मानी और अगले ही दिन से सूरज उगने से पहले उठने लगी। वह पूरे घर का सफाई करती, खाना बनाती और सारे काम निपटा देती। अमरवती उसे सारा दिन काम में लगाए रखती ताकि वह थककर चूर हो जाए और कभी अपने पति रघु के पास भी न बैठ सके। बहू का धैर्य और सादगी। सुनीता ने कभी भी सास की बातों का विरोध नहीं किया। वह हर काम को खुश होकर करती, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। सास की डांट फटकार सुनकर भी वह मुस्कुराती रहती और पूरी निष्ठा से घर का काम करती। धीरे धीरे गांव वालों को भी सुनीता की मेहनत और सादगी का पता चलने लगा। लोग कहते, अमरवती की तो किस्मत ही खुल गई, जो ऐसी प्यारी और मेहनती बहू मिली है। अमरवती को यह बात खटकने लगी कि गांव वाले उसकी तारीफ के बजाय सुनीता की प्रशंसा कर रहे हैं। अब उसने एक और योजना बनाई ताकि सुनीता को और ज्यादा परेशान किया जा सके। उसने सोचा कि बहू से ऐसी सेवा करवाऊं कि वह खुद ही तंग आकर इस घर से चली जाए। सास की नई योजना। अमरवती ने सोचा कि अब सुनीता से खेतों में भी काम करवाएगी। उसने कहा, सुनीता, अब तुम्हें घर के काम के साथ साथ खेतों में भी काम करना होगा। वहां जाकर फसल की देखभाल करो और पानी दो। सुनीता ने एक बार भी नहीं सोचा और सास की आज्ञा का पालन करने के लिए खेतों में चली गई। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करती और फिर घर लौटकर घर के काम निपटाती।
रघु ने कई बार अपनी माँ से कहा कि सुनीता पर इतना काम न ला दे, परंतु अमरवती ने उसकी एक भी न सुनी। उसने बेटे को कहा, रघु, यह हमारी बहू है और इसे घर के हर काम की आदत डालनी होगी। इसे काम करने में ही घर की असली इज्जत है। रघु भी चुप हो गया और उसने सोचा कि उसकी माँ ठीक कह रही होगी। बहू की सच्चाई। एक दिन गांव में मेला लगा था। सुनीता बहुत दिनों से थकी हुई थी और उसने सोचा कि वह भी थोड़ा मेला देखने जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने यह बात सास को बताई, अमरवती गुस्से में आ गई और बोली, तुम्हें मेला देखने की क्या जरूरत है? घर में कितने सारे काम पड़े हैं। पहले सारे काम खत्म करो, फिर सोचो मेला जाने का। सुनीता चुपचाप फिर काम में लग गई। अमरवती उसे खुश देखना ही नहीं चाहती थी। उसके मन में हमेशा यह बात चलती रहती कि बहू मुझसे आगे बढ़कर खुश क्यों रहे। लेकिन सुनीता की अच्छाई और उसकी निष्ठा ने धीरे धीरे अमरवती का मन बदल दिया। उसकी भोलापन और मेहनत देखकर सास का दिल पिघलने लगा। अंत में सास का परिवर्तन। कुछ महीने ऐसे ही बीते और अमरवती ने देखा कि उसकी बहू ने कभी भी उसकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया। उसने बिना किसी शिकायत के हर काम किया और घर को संवार कर रखा। एक दिन अमरवती ने देखा कि सुनीता बहुत बीमार हो गई है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी बहू को कितना सताया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सुनीता से माफी मांगी। अमरवती ने कहा, सुनीता, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुमने कभी भी मुझे बुरा नहीं कहा। तुम सच में इस घर की रौनक हो और तुम्हारे बिना यह घर सूना है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आप ही तो मेरी मां समान हो। आप जो भी कहेंगी, मैं खुशी से करूंगी। अमरवती ने अपनी बहू को गले लगाया और वादा किया कि वह अब उसे कभी परेशान नहीं करेगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर के काम किए और खुशी खुशी रहने लगे। अब अमरवती भी अपनी बहू की सच्ची प्रशंसा करने लगी और गांव वालों से भी कहने लगी, मेरी बहू तो सच में देवी है, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी।